सभी छात्रों को मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस पे। देखिए, आज का जो दिन है ना, वो बहुत ही हमारे लिए खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर को हम लोग हर एक साल 5 सितंबर को मनाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था ना, वो 1888 ईस्वी में चेन्नई के तिरुमनी गाँव में हुआ था और इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और माता का नाम सीतम्मा था। देखिए, आज के दिन हम लोग को ये संकल्प लेनी चाहिए कि हम लोग जो जितने भी छात्र हैं उनको ये चीज़ माइंड में आज माइंड सेट कर लेना चाहिए कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जो भी आज के समय में, और पहले भी ऐसा था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है और अगर वो पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो हर एक समय वो समझिए कि वो दबते हुए चले जाएंगे। तो आज मैं एक कह सकते हैं कि शिक्षक होने के नाते अपने जितने भी छात्र हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन बस आप लोग एक माइंडसेट करिए कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको बढ़िया तरीके से करेंगे। पढ़ाई इसलिए नहीं करेंगे कि बस पास करना है, नंबर ला लेना है। पढ़ाई इसलिए भी करेंगे कि उसको अपने लाइफ में कैसे उतारना है, अपनी डेली लाइफ में कैसे उसको यूज में लाना है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ एक कह सकते हैं कि अनुशासन भी अपने अंदर बना कर रखेंगे, ताकि वो कभी भी क्लास में बैठे या किसी के सामने जाएं तो वो अनुशासन दिखाई दे उनके अंदर। समझ में बात आ रही है? तो मैं आप लोग से 5 सितंबर के लिए कोई भी टीचर्स आप लोग से गिफ्ट नहीं मांगता है, उसको बस इतना ही चाहिए होता है कि बच्चे जो भी उनसे पढ़ रहे हैं वो अच्छा नंबर से, मार्क्स से पास हो जाए, वो अच्छा से अच्छा करें और उनके वजह से टीचर्स का सीना ना जो होता है ना, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। एक लड़का अगर बढ़िया नंबर लाता है और जो टीचर उसको पढ़ा रहा होता है, और मान लीजिए कि जैसे ही उसका बढ़िया नंबर आएगा या टॉप करता है या बहुत अच्छा करता है क्लास में, तो कोई भी यही पूछता है कि कौन पढ़ाता था उसको, और वो अगर टीचर को इंडिकेट किया जाता है कि हाँ ये टीचर पढ़ाते थे, फिर वो समझिए कि उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही है। उसका सीना जो है ना एकदम चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है। वो आप लोग नहीं समझेंगे। अगर मान लीजिए इसी में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के अगर किसी को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, फिर उनको ये चीज़ का एहसास होगा। तो आप लोग से यही कहना है कि आप लोग कम से कम बढ़िया से पढ़ाई करिए। आप लोग का अच्छा नंबर हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। एक शिक्षक का मोटिवेशन उनका स्टूडेंट ही होता है, उनका छात्र ही होता है। अगर वो बढ़िया से पढ़ेंगे तो फिर हम लोग के लिए मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग ऐसे ही मोटिवेट रहेंगे, बिना खाए पिए, बस पानी पी करके या बिना पानी पिए ही आदमी क्लास लेते रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बस यही कहना है कि आप लोग पढ़ाई करिए थोड़ा सा। जब भी देखिए, एक और चीज़ थोड़ा सा, अब ये बात हो ही रही है तो पढ़ाई के बारे में भी, और कुछ बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में भी कुछ मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग पढ़ाई जो भी करिए ना, जो जनरल डे में आप पढ़ाई करते हैं, एक एग्जाम के टाइम में वैसा नहीं पढ़िए। बहुत सारे बच्चों को मैं ये देखता हूँ कि जैसे डेली पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे एग्जाम के टाइम में भी ठीक है 2 घंटा पढ़ लेंगे, 3 घंटा पढ़ लेंगे, वैसे नहीं निकलेगा, वैसे एग्जाम नहीं निकलेगा अच्छे से। आपका मार्क्स वैसे ही का वैसे ही जो पहले आता था वैसे ही रहेगा। और क्लास में जो फर्स्ट आता है, कहीं ना कहीं आपसे दुगुना मेहनत करता है, तभी वो फर्स्ट आता है। आप जिस समय टीवी देख रहे होते हैं उस समय कहीं ना कहीं वो कॉपी में मैथ को सॉल्व कर रहा होता है, साइंस को समझ रहा होता है। तो बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप जो जनरल पढ़ाई कर रहे हैं ना, एग्जामिनेशन टाइम में वो पावर थोड़ा सा आप बढ़ाइए। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम 1 महीने आ गए हैं, तो आप बस ये नहीं कि हाँ 1 घंटा पढ़ लिए, जो डेली होमवर्क बना कर रख देते थे वो काम नहीं कर रहे हैं, फिर समझिए कि भाई तो तब कहानी ही बदल जाएगा। जो आप थे वहीं रहिएगा। ये एक बार आप 10th पास आउट होकर के निकल जाइए, एक बार आप 8 9th क्रॉस कर जाइएगा, 10th में चले जाइएगा, फिर आपको वो 8 मिलने नहीं जा रहा है। ना ही वो नॉलेज मिलेगा, ना ही वो समय मिलेगा, ना ही वो टीचर्स मिलेंगे, ना ही वो स्टूडेंट मिलेंगे। तो इसलिए सारे चीज़ों का भरपूर फायदा उठाइए। आप यूं ही नहीं जाने दीजिए कि अरे 8 ही है ना, 10th में देखेंगे। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि 7th 8th में क्या है सर, 7th 8th में तो ऐसे ही नंबर सर ला रहे हैं, दिखाएंगे हम आपको 10th में। अरे 7th 8th 9th नहीं पढ़िएगा तो 10th में आप क्या दिखाइएगा? जितना भी 10th में आप पढ़ते हैं ना, सारा 7 6 8 9 से ही पढ़ करके गए रहते हैं, वहां पे कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है। इसी का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ब्रॉड लेवल कर दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग से ये कहना है कि आप जिस भी क्लास में, उस क्लास का इंपॉर्टेंस दीजिए, उस क्लास को इंपॉर्टेंस दे करके पढ़िए, क्लास में अटेंशन रखिए। ये नहीं कि 7th में अरे यार 10th में दिखाएंगे ना, कुछ नहीं होगा। जो कह रहे हैं ना कि 7th है, 8th है, 9th है, कुछ नहीं है, 10th में दिखाएंगे, होगा ही नहीं उनसे। एक बात जान लीजिए, कहीं ना कहीं उनको वहां पे अपना अटेंशन देना ही होगा।
ये चीज़ आप लोग से मुझे यही चाहिए आज 5 सितंबर के उपलक्ष्य में, या कह सकते हैं कि उसके गिफ्ट के रूप में आप मुझे यही दे सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनसे मुझे यही चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, क्लास में उनका कह सकते हैं कि फर्स्ट या सेकंड रैंक रहे। जो अगर थोड़ा सा कह सकते हैं कि पढ़ाई में कमज़ोर भी हैं, वो कोशिश करें कि जो मैंने अभी तक नहीं किया था उससे बहुत बेहतर करने का, ताकि उनके पेरेंट्स भी ये जान करके बहुत उनको अच्छा लगे कि चलो ये कहीं ना कहीं से इसका माइंड चेंज हुआ है। मुझे यही कहना है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, नंबर अच्छे से लाइए, फिर देखिए कि क्या मज़ा आता है। जो आप लोग लगे रहते हैं गेम में, लगे रहते हैं टीवी में, लगे रहते हैं फ़ोन में, तो लगे रहिए, उसको मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक लिमिट बना कर रखिए। एग्जामिनेशन टाइम में ना उसको थोड़ा साइड करिए, बाइकआउट करिए उसको। फिर आपका एग्जाम जब निकल जाता है, आप थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए देख सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एग्जामिनेशन टाइम में आपको अटेंशन बनाकर रखना होगा। ऐसे कोई कह दे ना कि अरे मैं तो सोया रहता हूँ यार तो हम तो बढ़िया से ऐसे ही बस मोबाइल चलाते रहते हैं ऐसे ही, और फर्स्ट रैंक आ जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है। जो फर्स्ट रैंक लाने वाला होता है ना, जो नंबर लाने वाला होता है, वो कहीं ना कहीं रात में रगड़ता है। आप जिस समय टीवी देख रहे होते हैं उस समय रगड़ रहा होता है। तो वो बात आपको समझनी पड़ेगी कि हाँ, वो उसका नंबर क्यों आता है और आपका क्यों नहीं आता है। आप तो मस्ती कर रहे हैं, आप तो अपने आप को इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो जो बच्चा जो फर्स्ट आ रहा है वो तो वैसा नहीं ना कर रहा है। तो इसलिए मुझे ये कहना है कि आप किसी भी शिक्षक से, मुझसे या आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपका अटेंशन रहना चाहिए कि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। आपका अच्छा नंबर लाने से उस टीचर का समझिए कि सीना चौड़ा हो जाता है। जब उसके सामने आप खड़ा होइएगा ना, तो वो टीचर कहता है कि ये मेरा स्टूडेंट है जो नंबर लाया है। उससे ज़्यादा ना 10 गुना खुशी उस टीचर की होती है कि ये मेरा स्टूडेंट कहने में, कि इसको मैंने पढ़ा है। तो वो फीलिंग अलग ही है, वो समय अलग ही है कि कहा जा सके। ये समय अगर आप देख लीजिए 7th 8th 9th 10th जो भी बच्चे इस टाइम में पढ़ रहे हैं, उसके पहले तो आप तो बेसिक मान लीजिए कि मार खाइएगा, पिटाइएगा, वो तो चलते रहता है। लेकिन जो ये 7th से क्लास स्टार्ट होता है ना, 7th 8th 9th, और उसके बाद जो बोर्ड आता है 10th, ये जो समय 7th 8th 9th जो बढ़िया से रगड़ दिया बाबू, 10th में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ करने की जरूरत ये नहीं कि आप जा करके बेड पर सो जाइएगा। कुछ कहने का मतलब ये हुआ नहीं करने का कि आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। आपको जब कोई भी चीज़ जब पढ़ाया जाएगा ना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, कैच कर लीजिएगा। और नहीं तो लगे रहिएगा उसको बनाने में, क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। एक छोटी छोटी बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगेगी। तो इसलिए आप लोग से कहना है कि ये जो क्लास है ना, इसको बहुत बढ़िया से रगड़ कर पढ़िए, अगर 10th में बढ़िया मार्क्स लाना है तो। इसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आज के दिन अपने भी गुरु को याद कर लूँ। तो आप लोग को मैं चाहता हूं कि अपने गुरुजी जो हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें बताऊं, इससे कुछ ना कुछ आप लोग को भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए 10th जो होता है ना, क्लास 10th तक की जो पढ़ाई होती है, उस समय के जो टीचर्स होते हैं उनको हम लोग बहुत ज़्यादा याद रखते हैं कि वो हमारे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। आपने 7th क्रॉस किया, 8th क्रॉस किया, 9th क्रॉस किया, कभी कभी वही टीचर्स रिपीट होकर के आपके क्लास में आते रहते हैं, तो वो कनेक्शन बना हुआ रहता है। फिर आप कॉलेज में चले जाते हैं, तो आप तो एक तो कॉलेज क्लास भी नहीं चलती है कॉलेज में, तो आप जाते हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए और एग्जाम दे करके फिर निकल जाते हैं। तो वहाँ पे तो कुछ टीचर्स के नाम भी आप लोग पता नहीं कोई करता है कि नहीं करता है, बस जाते हैं एग्जाम देकर निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, स्कूलिंग लाइफ में सारे टीचर्स के जो है ना, बुढ़े भी हो जाए ना, फिर भी वो नाम याद रखते हैं या उनको बहुत ज़्यादा आदर्श मानते हैं। तो वैसे ही मेरा जो स्कूलिंग लाइफ था आलोक भारती का, उस समय मेरे समय में बहुत सारे ऐसे टीचर्स आए जिनको मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता, बहुत 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 ज़्यादा। कुछ नाम मैं ले लेता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं। जैसे हम लोग जो टीचर्स होते थे उनको हम लोग भैया बोलते थे, और जो मैम होती थी उनको दीदी हम लोग बोलते थे। तो श्री जनरैन भैया थे, श्री दिवाकर पांडे भैया जो कि हम लोग हिंदी संस्कृत पढ़ाते थे, ठीक है। उसके बाद सुषमा दीदी थी, अशोक राय भैया थे, अशोक गुप्ता भैया थे, जया दीदी थी, बहुत टीचर्स लोग हैं। इस शिक्षक का मेरे लाइफ में बहुत बराबर रोल है। इन सबसे हम लोग कुछ ना कुछ सीखे हैं, और उनकी जो बेहतरीन पढ़ाई थी वो तो कमाल की थी, जो कि आज लोग अगर हम लोग खोजें भी तो नहीं मिल सकता है किसी कोचिंग में या किसी स्कूल में, बिल्कुल नहीं मिल सकता है, तुलना ही नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल अलग बात थी उस समय की। इन सब के अलावा एक जो शिक्षक है ना, उनका मैं आप लोग स्पेशली यहाँ पे नाम लिखकर नाम लूँगा, ठीक है। देखिए
नाम है इनका श्री दिवाकर चंद्र पांडे। मैं इस जगह पे जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनको ये बात पता होगा, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना उनके सामने मैं ये बात का जिक्र जरूर करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को हम मैथ और साइंस जो पढ़ा रहे हैं ना, वो इनका देन है। मैं आप लोग के सामने अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और साइंस समझा रहा हूँ तो इन्हीं गुरुजी का देन है। अगर ये नहीं होते तो शायद हम मैथ सही नहीं कर पाते, साइंस को उतने बेहतर तरीके से नहीं समझा पाते जो आप लोग अपने दैनिक जीवन से जोड़कर समझते हैं। तो अपने जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज़्यादा ये लगता था ना, कमाल का डिसिप्लिन था इनके पास। बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर दूर से ही अगर वो दिख जाए तो हम लोग अपना साइकिल छोड़ करके नीचे उतर जाते थे। इतना ज़्यादा अंदर से रिस्पेक्ट रहता था, ताकि वो, या अगर हम लोग कहीं खड़े हैं तो वहाँ से हट जाते थे कि वो दिखाई ना दे, वो देखे नहीं कि हाँ यहाँ पे हम लोग खड़ा होकर क्या कर रहे हैं। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आप लोग के सामने हम अभी खड़े हैं, पढ़ा पा रहे हैं। तो इसलिए मेरे जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं इनको बहुत ज़्यादा आदर्श मानता हूँ। आदर्श इस बात के लिए कि आप लोग से जो हम कनेक्टेड हो पा रहे हैं ना, वो शायद कनेक्टेड नहीं हो पाते। आप लोग भी कहीं और पढ़ते रहते, या जिस भी शिक्षक से, जितने भी शिक्षक हुए हैं उनका कोई ना कोई आदर्श रहा ही है। और जितना भी हम नाम बताए हैं, जैसे श्री दिवाकर पांडे भैया जो हो गए, जननायन भैया हो गए, सुषमा दीदी हो गई, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, उनका भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन खास करके मैं इनको बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, इसलिए कि इन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया है जिसकी वजह से हम आप लोग आपके सामने खड़े हो पाए। और कोशिश करिए कि ये जो समय है ना, वो पूरा समय इस्तेमाल करने का। वीडियो को हम लोग अब अंत करते हैं, और वो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड वाला जो बटन है उसको जरूर क्लिक कर लें, और उसके बगल में जो बेल का आइकन होगा ना, घंटे का, उसको जरूर प्रेस कर लेंगे। इससे होगा क्या कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे उनके पास बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगा, सबसे पहले उनके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं तो बस देख करके स्किप ना करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, हम लोग की फैमिली आप लोगों को सरप्राइज भी देने वाले हैं। वो सरप्राइज कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाने वाला है, 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी, क्योंकि इस चैनल के बारे में बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं, बहुत ही कम, न के बराबर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तो हमारा फैमिली बड़ा होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस फैमिली को थोड़ा बड़ा बनाइए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी हमारा फैमिली बड़ा हो सकता है। और इसको जल्दी से 1K कंप्लीट कराइए ताकि हम लोग और मज़ेदार तरीके से पढ़ सकें। चलिए, अब हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।